गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इससे पहले की वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए थे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर में नोट लिख दिए हैं। नोट में लिखे हैं संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है और वियोजन अभिक्रिया के विपरीत संयोजन अभिक्रिया होती है। अपना लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, तो थोड़ी सी फिर से मैं पुनः बता देते हैं। संयोजन अभिक्रिया जब दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता था तो वो कहलाता था संयोजन अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिलकर के एक होता था, वियोजन में जस्ट उसका उल्टा पढ़ेंगे। एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। तो चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया को। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, ये जो है वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो इसका डिफिनेशन है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर से इसका डिफिनेशन सुनिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर का सूत्र यही होता है। तो CaCO3 है, इसको जब गर्म किए तो CaO और CO2 में बट गया। कहने का मतलब ये हुआ, एक पदार्थ था, दो या दो पदार्थ में बट गया। कहने का मतलब ये हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। इट मीन्स अपघटन अभिक्रिया है। किसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया? एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाती है, कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। तो समझ गए वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम मुख्यतः तीन प्रकार लिखे हैं। पहला है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। दूसरा है प्रकाश वियोजन और तीसरा है ऊष्मीय वियोजन। तो चलिए देखते हैं विद्युतीय वियोजन का डिफिनेशन क्या होगा। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। देखते हैं इसका कैसे होती है ये अभिक्रिया। तो ये देखिए H2O था, जल का सूत्र H2O होता है। जब यहाँ पे हम विद्युत धारा भेजे तो ये टूट गया। किसमें टूटा? H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। कहने का मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, NaCl, ये नमक था, जब इसमें विद्युत धारा भेजे तो Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया। कहने का मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। अगला देखते हैं प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जब प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये जब सूर्य प्रकाश इस पर पड़ता है तो Ag अलग और Cl अलग, ये दो भागों में बट जाती है।
अगला दूसरा देखते हैं AgBr। जब इस पर प्रकाश भेजते हैं Ag अलग और Br अलग हो जाती है। ये कौन अभिक्रिया है? प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश वियोजन है। अगला देखते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाए, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होती है तो उसे कहते हैं उष्मीय वियोजन। तो देखते हैं यहाँ पे CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जब इस पे उष्मा भेजे तो CaO और CO2 में बट गया। कहने का मतलब ये हुआ ये उष्मा के द्वारा कराया गया, ये अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न हुआ। दूसरा देखते हैं FeSO4। ये जब इसको रिएक्शन कराए उष्मा डाले तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कहने का मतलब ये हुई कि ये उष्मा के द्वारा संपन्न हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम हम लोग उष्मीय वियोजन देंगे। वियोजन तो है लेकिन उष्मीय वियोजन है। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब ये हुआ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले तो उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से सुनिए, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले तो उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे FeCuSO4। Fe मतलब ये लोहा है, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट और Fe जब मिलते हैं तो ये बना लेते हैं FeSO4। जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं प्लस Cu, ये FeSO4 जो है, ये FeSO4 जो यहाँ पे बना ये कहाँ से आया? तो ये देखिए Fe जो था यहाँ पे अकेले, ये Cu विस्थापित हो गया, ये Cu विस्थापित हो गया। कहने का मतलब ये हुई ये Fe जो थे ये Fe Cu को विस्थापित कर दिया और ये Cu का स्थान Fe ग्रहण कर लिया तो इसे हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ये विस्थापित हो गए और इसका ये Fe इसका स्थान ग्रहण कर लिए। Zn प्लस CuSO4 बना लेते हैं ZnSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे Cu विस्थापित हो गया और विस्थापित जो हुआ उसका स्थान ये Zn ले लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं FeSO4 प्लस H2 बनाया। कहने का मतलब ये हुई कि ये जो रिएक्शन है ये विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि कोई तत्व अपने यौगिकों के मूलकों का जब अदला बदली करता है, जब कोई तत्व अपने यौगिकों के मूलकों का अदला बदली करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका समीकरण देखते हैं NaSO4 प्लस BaSO4। ये NaSO4 के साथ मिला हुआ था, ये Na पॉजिटिव चार्ज है और ये Cl नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? अपने मूलक का एक्सचेंज करेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। यहाँ पे क्या किया? Na किसके साथ, ये Ba जो था किसके साथ मिल गया? SO4 के साथ मिल गया ये Ba। यानी कि अपना ये मूलक का जो यौगिक था इसमें जो ये Na था ये Na किसके साथ मिल गया? Cl के साथ मिल गया। कहने का मतलब ये SO4 किसके साथ था? Na के साथ। Cl किसके साथ था? Ba के साथ। यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया। यानी कि दो यौगिक अपने मूलक का अदला बदली कर लिया, इसका स्थान वो ग्रहण कर लिया और उसका स्थान ये ग्रहण कर लिया। इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगी इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया।
नेक्स्ट देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं इसका समीकरण PbNO3 प्लस KI PbI2, यह अवक्षेप बना है। ये तीर का निशान जब नीचे की ओर रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि अवक्षेप बना और वो पेंदी में है, तो ये अवक्षेप बन गया और KNO3 बन गया। कहने का मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया को शॉर्ट में याद रखने का ये है कि अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप का निर्माण होगा, यानी अवक्षेप का जब निर्माण होगा तो समझ लेंगे हम लोग ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके एक दूसरे के गुण को उदासीन कर लवण तथा जल का निर्माण करे उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, जब अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच हो और लवण और जल का निर्माण हो। जब अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच हो और लवण और जल का निर्माण हो तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण कहने का मतलब ये हुआ, ये उदासीन कर देता है, एक दूसरे के गुण को उदासीन कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो HCl था, ये HCl मतलब ये है आपको अम्ल और NaOH ये है क्षार। ये जब अभिक्रिया किया तो यहाँ पे बना NaCl मतलब ये है नमक और H2O ये है जल, ये जल का सूत्र है और ये NaCl नमक है। कहने का मतलब ये हुआ अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया, एक दूसरे के गुण को उदासीन कर दिया। अम्ल का भी गुण नहीं है इसमें और ना ही क्षार का गुण है, दोनों एक दूसरे के गुण को उदासीन कर दिया और लवण और जल का निर्माण किया। इट मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। अगला देखते हैं समीकरण HNO3 अम्ल है, KOH क्षार है, अभिक्रिया किया KNO3 क्या बनाया? लवण बनाया, H2O जल बनाया। कहने का मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया ये हुआ कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा, लवण और जल का निर्माण होगा। अगला देखते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का ह्रास हो उसे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊर्जा का ह्रास होगा। उष्मा याद कीजिए, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाए थे उष्मा छेपी में उष्मा निकलता था, शोषी में उष्मा देना पड़ेगा। ये माइनस ऊर्जा लिखे हैं। कहने का मतलब BaOH और H2O प्लस NH4Cl BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O माइनस ऊर्जा। कहने का मतलब ये क्या है? उष्मा का अवशोषण हुआ। उष्मा का जब अवशोषण होगा तो उष्मा शोषी, जब उष्मा निकलेगा तो उष्मा छेपी। तो ये अब देखते हैं इसमें 10th के व्यू से इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल कौन कौन है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है उष्मा छेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर लिखने के लिए, या आपको आ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका समीकरण लिखें। तो ये आ सकता है, यानी BBI है। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया भी कई बार पूछा गया है और आपको जन अभिक्रिया भी कई बार पूछा गया है। तो बोर्ड मॉडल हो गए वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण, उदासीनीकरण और उष्मा छेपी और उष्मा शोषी में आपको अंतर पूछेगा कि उष्मा छेपी और उष्मा शोषी किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, सभी रिएक्शन को मिनट में चुटकियों में याद कर लेते हैं। देखते हैं वियोजन मतलब टूटना, टूटेगा
एक पदार्थ टूटेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। विद्युत वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा होगा। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा संपन्न होगा। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न होगा। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अगला देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, मूलकों का अदला बदली होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार के बीच होगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें उष्मा का ह्रास होगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा। संयोजन अभिक्रिया, इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में अपना लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया और दहन और कुछ छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर का बच गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।